भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। यह पुल 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 44 पिलर होंगे, जिनमें से 40 पिलर का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पुल को तय समय पर चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। साल 2027 के मई महीने में 4 लेन पुल को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पुल का निर्माण 1116 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल और झारखंड का भागलपुर के रास्ते सीमांचल से कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। सुनिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। समानांतर पुल में आपको 40 पियर पे काम हो चुका है, 44 में से, और पियर पे काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है और ये अपने नियत समय में ही इसको सभी कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। थैंक यू। भागलपुर जिलांतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 के दिलगौरी मोड़ मोहल्ले में बुधवार दोपहर एक घर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए 3 कमरों तक पहुंच गई। इसी दौरान किराएदार पंकज कुमार के घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। इसके बाद 3 और सिलेंडर तथा घर में रखी बाइक की टंकी भी ब्लास्ट हो गई। धमाके की आवाज से पूरा मोहल्ला दहल उठा। इस हादसे में जलने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृत बालक की पहचान शाहबाद निवासी मिथिलेश शाह के 4 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने कमरे में चौकी के नीचे सो रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल दलवल और छोटी अग्निशामक वाहन के साथ मौके पर पहुंची। जिला फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मकान खगड़िया जिले के अकुवानी निवासी सुभाष यादव का है, जो किराए पर दिया गया था। इसमें 3 किराएदार मिरहट्टी निवासी पंकज कुमार शाह, कुरसैला पोठिया निवासी अमित कुमार और स्वर्गीय राजेंद्र शाह की पत्नी बीना देवी लगभग 10 वर्षों से रह रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी संजीव कुमार शाह ने बताया कि पंकज कुमार की पत्नी स्वीटी कुमारी अपने कमरे में खाना बना रही थी, तभी गैस रिसाव के कारण आग लग गई और धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल व स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए मकान में रह रहे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें थानाध्यक्ष को गंभीर चोटें भी आई है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। मामले की छानबीन में जुट गई है। सिलेंडर से गैस सिलेंडर में क्या हुआ? उसी में हम खाना शायद बना रहे थे, उसी से पकड़ लिया। उसमें ब्लास्ट किया। हाँ। कितने सिलेंडर ब्लास्ट किए हैं? 2 सिलेंडर ब्लास्ट। 2 सिलेंडर ब्लास्ट किया। दूसरा रूम में 3 किराएदार यहाँ था और सभी के रूम का ब्लास्ट किया। बच्चा जो है था सोया हुआ, वो भी खत्म हो गया। वो बच्चा जल गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चा का नाम है आलोक। आलोक। उम्र? अंकित नाम। हाँ, अंकित भी बोलता है आलोक। अंकित। उम्र कितना है? उम्र वही 4 साल के लमसम। उसका पिताजी का क्या नाम है? मिथिलेश कुमार साहब। उन्हीं का बच्चा डेथ किया। हाँ, घर साहब यहाँ जो है मनकशाला यहाँ रखा था बच्चा को। क्या बजे आग लगी थी? भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से नाराज लाल बहादुर सिंह ने डीएम नवल किशोर चौधरी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर पूरे परिवार के साथ 30 मार्च को तिलकामांझी चौक पर आत्मदाह करने की बात कही। लाल बहादुर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें अभी भी यकीन नहीं है कि मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, उनसे अधिकारी डरते हैं। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मैंने अपनी जमीन को बेचा था, लेकिन अब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष और उनके गुर्गों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर पहले मेरे परिवार पर हमला भी हो चुका है, वहीं अब जान का खतरा है। इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। इसके लिए विधायक के परिवार और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वहीं इस मामले में आरोपी जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष कुमार ने बताया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने आवेदन दिया है कि वह मेरे चाचा हैं और परिवार के लोग हैं, बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। डीएम को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पत्नी माधुरी प्रसाद के नाम से कुल 71.85 डिसमिल जमीन खरीदा था।
जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसमें से 39.66 डिसमिल जमीन 5 मई 2018 को साहिबगंज जिले के निवासी स्वर्गीय आनंदी यादव की बेटी प्रकाश चंद्र यादव को बेच दिया था। वहीं बेची गई जमीन पर विधायक का परिवार कब्जा कर रखा है। जिन्हें जमीन बेचा था वो अब अपना पैसा वापस मांग रही हैं। पिछले 18 महीने से हम अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मामला है मेरी ज़मीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मंझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ है? हम लोग आए हैं प्रशासन से, क्या इंसाफ चाहिए, और हमको कुछ बोलना भी नहीं है। बोलते बोलते हम लोग थक गए, पर आज तक कुछ नहीं किया ये प्रशासन। और नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हुआ क्या था? मोटा क्या, हमारे ज़मीन पे गोपाल मंडल बिग डैडी, वहाँ हम लोग अपना गए हुए थे। उधर से 15-20 आदमी आके कोई रड, कोई लाठी, कोई कुछ लेकर के एकाएक अटैक कर दिया। अभी कहाँ है? अभी तो हम लोग आए हैं इन्हीं के पास गुहार लगाने के लिए कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ज़मीन छोड़ा दे और गोपाल मंडल का जो भी है, जितने आदमी थे सबको गिरफ्तार कर ले। क्या हम लोग को नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 30 तारीख को। मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। भागलपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने लाभार्थी अमृता देवी को उनके एक नए घर की चाबी सौंपी। यह घर पंचायत खनकित्ता प्रखंड सबौर में बनाया गया है और इसका निर्माण वित्तीय वर्ष 24-25 में पूरा किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर जिले में 20,369 लक्ष्य में से 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपये उनके खाते में भेज दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भागलपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत टॉप 10 में शामिल है। का कुछ जगह हम अभी प्रखंडों में इसकी प्लानिंग है। इसको जिला स्तर से भी हम टीम भेज रहे हैं और गृह प्रवेश उनको करा करके जिन्होंने आवास योजना को आपको पूर्ण किया है, हम लोग और हमारी टीम शुभकामनाएं बधाई देगी। आज करेंगे, आगे करेंगे? आज जस्ट उसको हम लोग सर्वे कर ले रहे हैं, तो आज भी हो सकता है और आगे भी करेंगे। भागलपुर में शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यदि वह जुर्माने की राशि नहीं देते हैं तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में 18 नवंबर 2022 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टोटो में विदेशी शराब ले जाया जा रहा है। पुलिस ने टोटो को पकड़ लिया और तलाशी में 45 बोतल रॉयल सोन गोल्ड 180 मिली शराब बरामद हुई थी। मामले में 4 गवाही अभियोजन की तरफ से भी कराई गई थी। सरकार के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस की और उनके सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह और संजीव कुमार शर्मा उपस्थित थे। परवत्ता 4822 जिसका स्पेशल एक्साइज 5553/22 30A का केस था, जो ADJ 12 उत्पाद कोड 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ। 1/3/25 को दोषी माना था। आज उसमें सजा सुनाई गई, जिसमें अभियुक्त के रूप में रामप्रसाद जी को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। यह घटना करीब 3 वर्ष पहले की है।
और 18/11/22 की है और भागलपुर के तरफ से एक टोटो पर सवार होकर के एक लेके जा रहा था। उसी पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसपे 180 ml का 45 बोतल उसमें शराब बरामद हुई। अंग्रेजी शराब थी, जिसमें एक 3 को उसको दोषी माना था, एक आदमी को, और बाकी उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट पे 2-3 आदमी का नाम आया था, जिसमें एक अभियुक्त मर गया था, उस लोगों को रिहा किया गया। एक आदमी को सजा हुआ। जो पकड़ाया था, स्पॉट पे जो पकड़ाया था, उसको राम प्रसाद जी को आज सजा सुनाई गई उत्पाद कोर्ट 2 में, ब्लॉक मंडल एक्साइज PP उत्पाद कोर्ट 2। जनसुराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्योग यात्रा का शुभारंभ अंकित धरती भागलपुर जिला से रानी तालाब स्थित जिला कार्यालय में भोजपुरी वांगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और राष्ट्रगान से किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को युवाओं की राजनीति एवं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कराना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मुख्य राजनीति की धारा से जोड़ा जाना। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए युवा बिहार की कोसी सीमांचल भागलपुर बांका मुंगेर जिले को एक भाग में रखा गया है, जिसके तहत यह युवा बिहार उद्योग यात्रा प्रारंभ किया गया है, जिसमें इस उद्योग यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनसुराज पार्टी भागलपुर इकाई के अलावे कई जिलाधिकारी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जानकारी भागलपुर के जिला सचिव सह राज्य कार्यकारी समिति सदस्य युवा के सरदार हर्षप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। वहीं इस कार्यक्रम में आए भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी ने कहा कि आज के युवा ही अपने देश का भविष्य हैं और वही देश को विकसित और विकासशील बना सकते हैं। इसलिए युवाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी अपने देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर होगा। वहीं सुनील छैला बिहारी ने अपनी मखमली आवाज से वर्तमान राजनीति में चल रहे उठापटक पर भी कटाक्ष करते हुए करारा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बाहर ना निकले, उनके रोजगार की व्यवस्था अपने बिहार में ही हो। वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार, वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार, टीके दिलवाएंगे जीने का अधिकार, मिटेगा भ्रष्टाचार होगा सुंदर बिहार, मिटेगा भ्रष्टाचार होगा सुंदर बिहार, छैला बिहारियों को जगाना है, बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है, बिहार के भाई जन का स्वराज लाना है, जनता का सुंदर राज होगा यही, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है, बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है। आज बिहार को जो 2 भाग में बांटा गया है, एक मगध के भाग में, कोसी के भाग में जनसुराज पार्टी के द्वारा, और आज से युवा उद्घोषक यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस यात्रा का मुख्य बिंदु ये है कि सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जो भी युवा आज राजनीति के प्रथम लाइन पे आना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको जनसुराज के बैनर के तले उनको प्रथम राजनीति में लाया जाएगा। और जो समाज से छूटे हुए युवा हैं, जो राजनीति में इच्छा रखते हैं लेकिन अभी तक आ नहीं पाए हैं, उन सबको आज से उद्घोष यात्रा स्टार्ट हुई है। 2025 को मद्देनजर रखते हुए ये यात्रा का शुभारंभ आज से छैला बिहारी जी के द्वारा किया गया है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में एक सीमेंट कारोबारी की कार से लगभग 2 लाख रुपए की चोरी हो गई। घटना भगत सिंह चौक के पास हुई, जब कारोबारी अशोक भगत सीमेंट एजेंसी जा रहे थे। एक बाइक सवार युवक ने कार रोककर मोबाइल गिरने की बात कही और इसी दौरान एक युवक कार में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आसपास के CCTV कैमरे की जाँच कर रही है। हम लोग आ रहे थे भागलपुर और रास्ते में मिस्त्रिया के पास जैसे एक मिस्त्री है, उसके पास गाड़ी दिखाए। इनका 2 भतीजा, हम और अशोक भगत,
अब वहाँ से आने के बाद उल्टा पुल पे दोनों लड़का उतर गया। वहाँ से हम लोग आगे जैसे बढ़े, एक आदमी आगे में आया मेरे गाड़ी का आगे आकर के हमको बगल से बोलता है गाड़ी का मोबिल चूरा है, गाड़ी में आग लग जाएगा। हम ये बोलने लगे हमको कि गाड़ी जो है सो रोको 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 गाड़ी। हम उस जगह कहाँ बीच में रोकते हैं, बोले बगल करके गाड़ी रोकते हैं। बगल करके गाड़ी रोक करके हम लोग गाड़ी का वही मोबिल वाला देखने के लिए चले गए। इसी दरमियान जो है सो इधर बैग गाड़ी से कितना पैसा था? बैग में पैसा 2 लाख रुपया था। बोल रहे हैं कुछ चेंज भी था, लेकिन 2 लाख कन्फर्म है कि 2 लाख रुपया था। अल्ट्राटेक जा रहे थे, इनका भाड़ा किराया कुछ भी हिसाब पत्तर होगा जो भी देने के लिए। तो लड़का को नहीं पहचान पा रहे? नहीं, वो लोग को तो खैर हम लोग अनजान व्यक्ति है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पप्पू कुमार सिंह।